वैसे हम 3 साधनाएं आप लोगों को बताते हैं। नंबर 1 रूप ध्यान, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 श्रवण। तो श्रवण को महापुरुष के द्वारा ही होना चाहिए, गुरु के द्वारा ही होना चाहिए, और कीर्तन तो अपना कहीं भी करो। तो गुरु तो हमेशा मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन आज के साइंस के युग में एक फायदा है, आपके पास लेक्चर सुनने के साधन हैं। कैसेट लगा दो, ठाठ से घर में बैठे बैठे गुरु जी की वाणी सुनो। यही एक सबसे बड़ा आविष्कार का लाभ है इस युग में अध्यात्म लाभ के लिए। नहीं, प्राचीन काल में गुरु जी के पास जाओ, उनका लेक्चर हो तो सुनो। फिर गृहस्थी आदमी कहां 24 घंटे पास में रहेगा गुरु जी के। लेकिन ये श्रवण भक्ति आजकल बड़ी सुगम हो गई है। हमारे तमाम सत्संगी कैसेट लगा देते हैं, अपना बैठ जाते हैं, परिवार वाले सुनते। हाँ, देख भी रहे हैं गुरु जी को, वाणी भी सुन रहे हैं, वैसे ही आवाज सब बाकायदा। ये साइंस से फायदा हो गया। तो ये श्रवण भक्ति है नंबर 3। लेकिन श्रवण हो चाहे कीर्तन हो, रूप ध्यान कंपलसरी है सबसे पहला। इसी को सासंग भक्ति कहा है गौरांग महाप्रभु ने। और अनासंग भक्ति उसे कहते हैं जो इंद्रियों से की जाए, मन का अटैचमेंट न हो। देखो हमारे अयोध्या में, वृंदावन में तमाम लोग देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं किसी को, माला चलती रहती है, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये इंद्रियों का वर्क है। कबीरदास ने बहुत पहले कहा था, मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अब कर का मन का छाणु, अब मन का फेर। मन का अटैचमेंट होना चाहिए। भले ही एक बार तुम राधा कृष्ण मत बोलो। देखो, अगर बोलना आवश्यक हो, कीर्तन आवश्यक हो, तो फिर गूंगे लोग कहेंगे भगवान से कि हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम गूंगे थे, हम आपका नाम कैसे लेते। लेकिन भगवान ऐसा नियम बनाते नहीं कि कोई बोल सके कि मेरी आंख नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरी नासिका खराब है, मेरे रसना खराब है। अरे मन तो है, हाँ मन तो सबके पास है, बस बस मन मुझे दे दो। ये मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, यही साधना है। और कैसे हो गए? ये 3 साधना मैंने बताई, स्मरण, कीर्तन, श्रवण। और भाव क्या बनावे? भाव ये बनावे, पहले पहल हम लोग स्वार्थी है ना, हाँ आनंद चाहते हैं, हाँ भगवान के अंश हैं, हाँ ये सब समझ गए, हाँ समझ गए। तो देखो, जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है वो पहले पता लगाता है कि वो कहां है, वो सामान किसके पास है। फिर उससे वो सामान अपने पास लाने का प्रयत्न करता है। तो लाने के प्रयत्न करने में 2-3 तरीके हैं। एक तो मांग लो उससे, दादा खाने को दे दो, होटल के सामने खड़े हैं, 2 रोटी मांग रहा है,
और दूसरा तरीका, बड़े बड़े जेब कतरे लोग हैं, वो चुरा लेते हैं सामान को और मालिक को मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, तो चुरा लो। और तीसरा रास्ता है कि सामान के मालिक को बांध दो और जबरदस्ती सामान उठा ले जाओ। बस 3 तरीका हो सकता है। अब ये सोचो कि भगवान से 3 तरीकों में कौन तरीका काम देगा। भगवान को हम कहीं बांध दें और उनसे आनंद छीन ले, ये तो इम्पॉसिबल। और भगवान से कोई चुरा ले कोई सामान, ये भी इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक है। अब तीसरा रास्ता बचा कि मांग ले, मैं भूखा हूं 2 रोटी दे दो, और ना दे तो ना, उनका कानून है। स्वार्थी व्यक्ति नहीं देता। आपके पास 2 रोटी है और कोई आ गया भूखा और कहता है 2 रोटी का सवाल है, तो आप 2 रोटी उठा के देखते हैं, देखता नहीं 2 ही रोटी है, पहले मैं खाऊं तो तुझको दूं। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता कि 2 रोटी उसको दे दे और स्वयं भूखा रह जाए। लेकिन भगवान ऐसा करता है। क्यों? इसलिए कि भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, उसको किसी चीज की कामना नहीं, वो परिपूर्ण है, खाली देना देना जानता है, उसको लेना कुछ है ही नहीं। और फिर हम लोगों के पास तो कोई सामान ऐसा है ही नहीं जो भगवान के लायक हो। शरीर घोर गंदा, दिन भर पसीना निकलता रहता है, मल मूत्र का एक पिटारा है। मन और गंदा। हम भगवान को क्या दे सकते हैं कि उनके काम आएगी वो चीज? इसलिए बस एक ही तरीका है साधना का, एक ही अर्थ है कि हम उनसे मांग लें, लेकिन सही सही मन से मांगें। जब कोई बहुत भूखा होता है 3-4 दिन का, तो मन से मांगता है रोटी, और अगर आधा पेट भरा है और फिर रोटी मांग रहा है तो मांगने की आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। अरे नहीं देगा तो क्या है, आधा खाना खाया ही है, काम चलेगा। और अगर फुल है, पेट भरा हुआ है और फिर मांगता है, तो न देने वाले को देख के हंसता है, अरे बेवकूफ, मैंने तो ऐसे ही एक्टिंग की थी, मेरा तो पेट भरा। तो ऐसे ही हम भगवान से उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका ज्ञान, ये जो मांगते हैं, तो मांगने में हमारी गड़बड़ी है।